एक जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया ने बड़ा ही प्यारा सा घोंसला बना रखा था। वह सारे दिन घोंसले की देखभाल में लगी रहती। चिड़िया बड़ी ही मेहनती थी। वह पूरा दिन भोजन इकट्ठा करने व अपने घोंसले की देखभाल में निकाल देती। वहीं उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था। वह हमेशा जंगल में घूमता रहता। वह सारे दिन खाने और आराम करने में निकाल देता। एक दिन क्या चिड़िया रानी सारे दिन काम में लगी रहती हो? कभी हमारी तरह मौज मस्ती भी कर लिया करो। क्या बंदर भैया, आप ही ना। मैं तो बरसात के लिए खाना और घोंसले को तैयार कर रही हूँ। आप भी अपने घर की मरम्मत कर लो, बरसात आने ही वाली है। कुछ नहीं आने वाला, और आया तो देख लेंगे। अभी तो मेरे मौज मस्ती के दिन है। अब कुछ दिनों बाद जोरों की बरसात होने लगी। जहाँ चिड़िया आराम से अपने घोंसले में बैठी थी, वहीं बंदर ठंड से कांप रहा था। तभी चिड़िया ये देखकर जोर जोर से हंसने लगी। देखा बंदर भैया, मैंने कहा था ना, घर बना लो, खाना इकट्ठा कर लो। लेकिन तुम नहीं माने। अब भुगतो। मेरे साथ काम कर लिया होता तो आज बारिश में नहीं भीगते। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तो देखा बच्चों, बंदर ने कैसे चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बेवकूफ़ आदमी को कोई समझाने का फायदा नहीं है, वह बेवकूफ़ ही रहता है। लगता है आज भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। सारा दिन हो गया है घूमते घूमते, मगर कोई शिकार नहीं मिला। चलो कुछ देर और ढूंढते हैं, शायद कुछ मिल जाए इस जंगल में। अरे वाह, इतनी सुंदर चिड़िया, साथ में अंडे भी हैं। आज तो भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अभी निशाना लगाता हूँ। रुको शिकारी भैया, रुको, मुझे मत मारो। मैंने अभी अभी अंडे दिए हैं। तो मैं नहीं मारूंगा तो खाऊंगा क्या? आज तो सुबह से ही जंगल में भटक रहा हूँ, कोई शिकार भी हाथ नहीं लगा। पहले तुम्हें मारकर खाऊंगा और फिर तुम्हारे अंडों से आमलेट बनाऊंगा। नहीं नहीं शिकारी भैया, मुझे मत मारो। ये हीरा देती हूँ, इसे रख लो। हीरा? एक हीरे से मेरा क्या होगा?
मुझे और हीरे दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रुको रुको, मेरे पास एक और हीरा है, इसे रख लो और मेरी जान बख्श दो। लगता है इस चिड़िया के पास बहुत से हीरे हैं। मुझे और हीरे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। शिकारी भैया, मेरे पास 2 हीरे ही थे और वो दोनों मैंने तुम्हें दे दिए। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जान बख्श दो शिकारी भैया। मुझे कुछ नहीं पता, कल तक की मोहलत देता हूँ। हीरे ले आओ वरना तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। इस लालची शिकारी का क्या करूं? यदि कल तक मैंने इसे हीरे नहीं दिए तो यह मुझे और मेरे अंडों को खा जाएगा। क्या करूं? क्यों ना चलकर मेरे दोस्त मगरमच्छ से मदद मांगी जाए। चिड़िया ने मगरमच्छ के पास जाकर सारी बात अपने दोस्त मगरमच्छ को बताई। तुम एक काम करना, उस शिकारी से कहना कि सारे हीरे उस तालाब के अंदर हैं, वहां से निकाल लो। और जैसे ही वह तालाब के अंदर जाएगा उसे मैं सबक सिखाऊंगा। अगले दिन शिकारी चिड़िया के पास फिर आया। शिकारी भैया, तुमने जो हीरों के लिए कहा था वो सारे हीरे पास में ही जो तालाब है उसके अंदर हैं। तुम तालाब में जाकर वे हीरे ले लो और मेरी जान बख्श दो। ठीक है, मैं तालाब में हीरे देखता हूँ और यदि वहां हीरे नहीं मिले तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब शिकारी तालाब में हीरे ढूंढने के लिए तालाब की ओर चल दिया। तालाब के पास पहुंचकर शिकारी ने तालाब में डुबकी लगाई। अब शिकारी तालाब में हीरे ढूंढने लगा। शिकारी तालाब में हीरे ढूंढ रहा था और मगरमच्छ शिकारी को खाने के लिए उसके पीछे घूम रहा था। तालाब में मगरमच्छ ने शिकारी को खा लिया। इस तरह मगरमच्छ ने शिकारी को सबक सिखाया। एक तालाब में बगुला, केकड़ा और बहुत सारी मछलियां रहती थी। बगुला बड़ा ही आलसी था। वह सारे दिन एक टांग पर खड़ा रहकर खाने की नई नई योजनाएं बनाता रहता। कई बार तो उसे आलस के कारण पूरे दिन भूखा रहना पड़ता था। एक बार ऐसे ही सोचते सोचते बगुले को एक आइडिया सूझा और तुरंत ही वह उस आइडिया को अमल में लाना शुरू कर दिया। अब वह तालाब किनारे एक कोने में खड़े होकर जोर जोर से रोने लगा। उसे इस प्रकार रोता देखकर केकड़ा व अन्य मछलियां उसके पास आ गई। अरे बगुले भैया, क्या बात है, इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं केकड़े भैया, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए बहुत सी मछलियों को मारा है। मैं बहुत ही स्वार्थी हूँ, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया और मैंने वचन लिया है कि अब मैं किसी भी मछली का शिकार नहीं करूँगा। मगर ऐसे तो तुम भूखे मर जाओगे। किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से अच्छा है कि मैं भूखे ही मर जाऊं।
और वैसे भी मुझे त्रिकालीन बाबा मिले थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि कुछ समय बाद 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिससे हम सब वैसे ही मरने वाले हैं। तो फिर बगुले भैया इसका क्या हल है? त्रिकालीन बाबा ने मुझे बताया था कि यहाँ से कुछ दूर पर एक तालाब है और उसका पानी कभी भी नहीं सूखता। लेकिन हम वहां कैसे जाएंगे? मैं एक एक को अपनी चोंच में दबाकर उस तालाब में छोड़कर आ जाऊंगा। यह बात सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए। और अगले दिन से योजना अनुसार बगुला एक एक कर रोज एक मछली ले जाता और नदी के कुछ दूर ले जाकर एक पत्थर पर उन्हें मारकर खा जाता। कुछ दिनों तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। अब उस चट्टान पर हड्डियों का ढेर हो गया। दुनिया भी कितनी मूर्ख है, इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गई। अब एक दिन केकड़े का नंबर आया। बगुले भैया मेरा नंबर कब आएगा? ठीक है ठीक है, आज मैं तुम्हें ले चलता हूँ, तुम मेरी गर्दन पर लटक जाओ। अब केकड़ा बगुले की गर्दन पर लटक गया और बगुला केकड़े को लेकर आसमान में उड़ने लगा। कुछ दूर पर केकड़े ने देखा कि एक चट्टान पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। केकड़े का दिमाग दौड़ा और उसने बगुले से पूछा, बगुले भैया ये नीचे हड्डियों का ढेर कैसा है? ये तुम्हारे साथियों की हड्डियां हैं और तुम्हारा नंबर है। अब अभी बताता हूँ। केकड़े ने बगुले की गर्दन दबोच ली और बगुला ऊपर से जमीन पर आ गिरा और मर गया। केकड़े ने वापस तालाब में जाकर सभी को यह बात बताई। उन सभी ने केकड़े का धन्यवाद किया। कहानी से बच्चों हमें यह सीख मिलती है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।